जहां यह कर दिया कि जहां हाथ रखा वही तुम्हारी जमीन। पार्लियामेंट को बता दिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, 1500 साल पुराने मंदिर को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, 3000 साल पुराने गांव को बता दिया वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी ऊसर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितनी बंजर जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी, जितना खेल का मैदान है वक्फ प्रॉपर्टी, नदियों की किनारे की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी, पहाड़ों की जमीन वक्फ प्रॉपर्टी। और नहीं पेट भरा, हाईवे पे जा रहे थे, जहां खाली देखा 1-2 किलोमीटर तक सुनसान, एक वहां पे छोटा सा पत्थर रखा, बोले ये दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी। और जा रहे थे, फिर एक छोटा सा पत्थर रखा, बोला ये कब्रिस्तान, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। और देखा और आगे कोई सुनसान 1 किलोमीटर तो कोई नहीं है, एक जो है छोटा सा वो बना दिया मजार, बोले ये भी वक्फ प्रॉपर्टी। इतना बड़ा भारत में खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। बुरा मत मानिएगा, आप सब हमारे भाई हैं, आप सब भाई हैं। अगर आपके सामने मैं कड़वी बात नहीं कहूंगा तो मैं कहां कहूंगा। लेकिन हमारी ये कमी रही कि हम इतने दिन चैलेंज नहीं कर पाए, और चैलेंज भी कर पाए तो बता नहीं पाए सबको। इस पे जो सारा डिस्कशन हुआ है, जब हमारी पीआईएल पे सरकार को नोटिस हुआ उसके बाद ही पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके पहले डिस्कशन हो ही नहीं रहा था। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, यानी 12 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 4 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 3 डेनमार्क बन जाएगा। मॉरिशस के पास 5 लाख एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग के पास 6 लाख एकड़, साइप्रस का एरिया 8 लाख एकड़, जॉर्जिया का एरिया 9 लाख एकड़। ऐसे दुनिया के 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है, और भारत में एक घटिया कानून के कारण 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया। हम देखते रह गए, हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। चलो जो हुआ सो नहीं हुआ, अब आगे से आवाज उठाना है कि नहीं? आवाज उठाने का तरीका मैंने आपको बताया। पति पत्नी मिलकर 10,000 लोगों को जोड़िए, अपने अपने नाम से फ्रेंड बनाइए। ना आपका नाम राम है तो 5,000 राम को जोड़िए, पत्नी का नाम गीता है तो वो 5,000 गीता को जोड़े, टोटल हो गए 10,000। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, आपस में चर्चा करना शुरू करिए, जहां मौका मिलता है बोलना शुरू करिए। टाइम मिलता है तो सांसद से बात करिए, टाइम मिलता है विधायक से बात करिए। और सांसद विधायक आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता है। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक पार्टी का होता है। जैसे वो संविधान की शपथ लेता है वैसे वो सबका हो जाता है। याद रखिएगा, इस डिफरेंस को समझिए। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो किसी पार्टी का होता है। पार्टी उसको 10 लाख वोट से भी जिता दे तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शेड्यूल 3 की शपथ नहीं लेगा। और जब उसने शेड्यूल 3 की शपथ ले लिया तब वो किसका हो गया? सबका। क्योंकि जो उसका वेतन है, उसका भत्ता है, उसकी गाड़ी है, उसका बंगला है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका कुक है, उसका खाना है, उसका फ्री एयर टिकट है, फ्री रेल टिकट, वो पार्टी नहीं देती। वो कौन देता है? हम देते हैं। इसलिए उसको किसी भी हालत में गलत काम, अगर वो कानून बना रहा है उसको टोकना है, और जो गलत बन चुका है उसको ठीक कराना। ये हमारी ड्यूटी। करेंगे सब लोग। ये बात हो गई वक्फ की। बिल्कुल लेना चाहिए। कागज दिखाओ, बिना कागज दिखाए थोड़ी बात बनेगी। मैं पार्लियामेंट में जेपीसी में, अब वहां अंदर क्या हुआ उसको बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि प्रिविलेज की बात है। बस इतना बता सकता हूं कि फर्स्ट हाफ में जमीयत उलमा हिंद का प्रेजेंटेशन था और सेकंड हाफ में हमारा और विष्णु जैन का प्रेजेंटेशन था। और इतना बता सकता हूं कि लंच के बाद सब वॉकआउट कर गए। उसमें नोट्स में क्या लिखा वो नहीं बता सकता हूं। हम 2 बोरी पेपर लेके गए थे,
क्योंकि 35 का सेट बनाना होता है, 31 मेंबर और 4 उनका जो जेपीसी का स्टाफ होता है सेक्रेटरीट का, उसके लिए तो 35-35 सेट देना था। हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट थे, उन पांचों का 35-35 सेट बनाया था, तो हम 2 बोरी भर के ले गए थे, बोरी इतनी बड़ी बड़ी। तो वहां की जो सेक्रेटरी थी आईएएस ऑफिसर, वो बोली कि सर अभी लंच ब्रेक होगा, तो एक काम करिए, लाइए मैं इसको टेबल पर रखवा देती हूं। तो हमने कहा ठीक है रखवा दो, और लंच ब्रेक तक सब कुछ सही था। जैसे लंच के बाद दोबारा बैठे, भगवान जाने कौन सा पन्ना पढ़ा, तुरंत जोर जोर से अंदर से आवाज आई और वॉकआउट हो गया। सरकार ने 44 इसमें अमेंडमेंट पेश किया है, 44, राइट। लेकिन अभी भी वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ, आर्टिकल 14-15 के स्पिरिट में अभी भी नहीं आया। हमने 22 अमेंडमेंट और बताया है, तो टोटल कितना हो गया? 66। अब मुझे आप बताओ, जिस पहिए में 66 छेद हो जाए उसको पंचर बनवाना चाहिए या पहिया बदलना चाहिए? यही बात मैं बोल के आया हूं। और भी बहुत कुछ बोला, वो नहीं बताऊंगा। और भी भाई बड़ी सीधी सी बात है, अरे भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा? आप मुझे बताओ। संविधान से चलेगा ना, बाइबल कुरान से तो नहीं चलेगा ना। एक तरफ संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा और वही पॉलिटिकल पार्टी वक्फ बोर्ड बना रही है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना रही है। इससे बड़ा गिरा हुआ काम क्या हो सकता है? अभी परसों ट्यूसडे को सेकुलर शब्द पे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में।